अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। इफ़क की लग़वी माना बात को उलट देना है, हकीकत के ख़िलाफ़ कुछ बना देना। इसी मुनासबत से इसका माना झूठ और इफ्तरा किए जाते हैं। अगर ये इल्ज़ाम किसी हवाले से बोला जाए तो उसका एक माना बहतान बन जाता है। बदतरीन किस्म का झूठ जो हक़ को बातिल से और बातिल को हक़ से बदल दे, पाक दामन को फासिक से और फासिक को पाक दामन बना दे, वही इफ़क कहलाता है। ग़ज़वा बनी मुस्तलिक से जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना आने लगे तो एक मकाम पर पड़ाव किया। इस ग़ज़वा में आपके साथ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी मौजूद थी। एक हौदश में सफ़र करती थी और चंद मखसूस आदमी इस हौदश को ऊँट पर लादने पर मामूर थे। हज़रत आयशा लश्कर की रवानगी से कुछ पहले लश्कर से बाहर रफ़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गई। जब वापस हुई तो देखा कि उनके गले का हार कहीं टूट कर गिर गया है। वो दोबारा उस हार की तलाश में लश्कर से बाहर चली गई और वापस आने में कुछ देर लग गई और लश्कर रवाना हो गया। आपका हौदश लादने वालों ने ख्याल किया कि आप अंदर तशरीफ़ फरमा हैं, क्योंकि आपकी उम्र मुबारक इतनी ज़्यादा ना थी तो वज़न महसूस नहीं होता था। उन्होंने हौदश लाद दिया और पूरा काफ़िला मंजिल से रवाना हो गया। आप मंजिल पर वापस आए तो कोई आदमी मौजूद नहीं था। तन्हाई और अंधेरी रात से सख्त घबराई और अकेले सफ़र करना भी बहुत मुश्किल था। इसलिए आप ये सोच कर लेट गई कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली मंजिल पर मुझे नहीं पाएंगे तो मेरी तलाश में यहाँ ज़रूर आएंगे। आप लेटी लेटी सो गई। एक सहाबी जिसका नाम सफ़वान बिन मोतिल था, हमेशा लश्कर के पीछे इस ख्याल से चला करते थे कि लश्कर का गिरा हुआ सामान उठाते चलें। जब इस मकाम पर पहुँचे तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को देखा, जो कि आप आयत पर्दा से पहले उम्मुल मोमिनीन को देख चुके थे, तो पहचान गए और उन्हें मुर्दा समझकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। इस आवाज़ से सैयदा जाग उठी तो हज़रत सफ़वान ने अपने ऊँट को उनके करीब जाकर बिठा दिया, जिस पर आप बग़ैर कोई बात किए सवार हो गई और हज़रत सफ़वान ने ऊँट की मुहार पकड़कर पैदल चलते हुए अगली मंजिल पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। अगरचे ये वाक़या बहुत मामूली था, लेकिन उस काफ़िले के अंदर मुनाफिकीन भी मौजूद थे। मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबी ने इस वाक़े को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पर तहमत लगाने का ज़रिया बना लिया और खूब इस तहमत का चर्चा किया। और मदीने में इस मुनाफिक ने इस शर्मनाक तहमत को इस कदर उछाला और इतना शोर व शुगल मचाया कि मदीने में हर तरफ इसका चर्चा हो गया। और बाज़ मुसलमान मसलन हसन बिन साबित, मुस्तफ़ा बिन असासा और हमना बिनते जहश ने भी इस तहमत को फैलाने में कुछ हिस्सा लिया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शर्मंगेज़ तहमत से बेहद दर्जा सदमा पहुँचा। इस मौके पर अब्दुल्ला बिन उबी ने कई मकासद हासिल करने की कोशिश की। एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की इज़्ज़त पर हमला किया। दूसरी तरफ उसने इस्लामी तहरीक की बुलंद अखलाक को गिराने की कोशिश की। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की पाक दामनी पर पूरा यकीन था, लेकिन चूँकि बीवी का मामला था इसलिए आपने अपनी तरफ बरात का ऐलान करने की बजाय वही का इंतज़ार करने लगे और दरमियान में अपने मुखल्लिस सहाब से मशवरा करने लगे। हज़रत उमर फ़ारूक ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिक यकीनन झूठे हैं, इसलिए कि जब अल्लाह ताला को ये गवारा नहीं है कि आपके जिस्म अतहर पर एक मक्खी भी बैठ जाए, क्योंकि मक्खी निजास्तों पर बैठती है, तो भला जो औरत ऐसी बुराई के मुर्तकिब हो अल्लाह ताला कब और कैसे बर्दाश्त फरमाएगा कि वो आपकी ज़ौजियत में रह सके। हज़रत अली बिन अबी तालिब ने यह गुजारिश की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा आपके नालिन मुबारक में निजात लग गई थी तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर आपको खबर दी कि आप नालिन अक़दस उतार दें। इसलिए बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा माज़ अल्लाह, अगर ऐसी होती तो ज़रूर अल्लाह ताला आप पर वही नाजिल फरमा देता कि आप उनको अपनी ज़ौजियत से निकाल दें। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर मुसलमानों से फरमाया, उस शख्स की तरफ से मुझको कौन मौज़िज़ समझेगा जो मेरी मदद करेगा, जिसने मेरी बीवी पर बहतान तराशी करके मेरे दिल आज़ारी की है। खुदा की कसम मैं अपनी बीवी को हर तरह की अच्छी जानता हूँ। और उन मुनाफिकों ने इस बहतान में एक ऐसे मर्द सफ़वान बिन मोतिल का जिक्र किया है जिसको मैं बिल्कुल अच्छा ही जानता हूँ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मदीने पहुँचते ही सख्त बीमार
बीमार हो गई, पर्दा नशीन तो थी ही, साहिब फराश हो गई। उन्हें इस तहमत तराशी की बिल्कुल खबर ही नहीं थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक तशरीफ़ लाए और फरमाया कि ए आयशा, तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी खबर उड़ाई गई है, अगर तुम पाक दामन हो और ये खबर झूठी है तो अनकरीब अल्लाह ताला तुम्हारी बरात बजरिया वही ऐलान फरमा देगा, वरना तौबा व इस्तग़फ़ार कर लो, क्योंकि जब कोई खुदा से तौबा करता है और बख्शिश मांगता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये गुफ्तगू सुनकर बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के आंसू बिल्कुल थम गए और उन्होंने अपने वालिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से कहा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दीजिए। तो उन्होंने फरमाया, खुदा की कसम मैं नहीं जानता कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देना है। उसके बाद हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने हुज़ूर को ये जवाब दिया कि लोगों ने जो एक बेबुनियाद बात उड़ाई है और ये लोगों के दिलों में बैठ चुकी है और कुछ लोग इसको सच समझ चुके हैं। इस सूरत में अगर मैं कहूँ कि मैं पाक दामन हूँ तो लोग इसकी तस्दीक नहीं करेंगे, और अगर मैं बुराई का इकरार कर लूँ तो सब मान लेंगे। हालांकि अल्लाह ताला जानता है कि मैं इस इल्ज़ाम से बरी हूँ और पाक दामन हूँ। इस वक्त मेरी मिसाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जैसी है, लिहाजा मैं वही कहती हूँ जो उन्होंने कहा था, सब्र ही बेहतर है। ये कहती हुई उन्होंने करवट बदल कर मुँह फेर लिया और अल्लाह ताला जानता है कि मैं इस तहमत से बरी हूँ और पाक दामन हूँ, और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ज़रूर मेरी बरात को ज़ाहिर फरमा देंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के घर में मौजूद थे और अभी तमाम लोग अपनी जगह पर बैठे थे कि अचानक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने लगी और आप पर नुज़ूल वही के वक्त बेचैनी शुरू हो गई। शदीद सर्दी के मौसम में आपके बदन मुबारक से पसीने के कतरे टपकने लगते। वही उतरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि ए आयशा, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसकी हम्द करो, उसने तुम्हारी बरात और पाक दामनी का ऐलान फरमा दिया है। और फिर आपने कुरान की सूरह नूर में से 10 आयतों की तिलावत फरमाई जो आयत नंबर 11 से शुरू होकर 20 पर ख़त्म होती है। इन आयात के नुज़ूल के बाद मुनाफिकों का मुंह काला हो गया और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की पाक दामनी का आफ्ताब अपने पूरे आब व ताब के साथ इसी तरह चमक उठा के क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के दिलों की दुनिया में नूर ईमान से उजाला होता रहेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा तो एक बच्चे ने उनकी पाक दामनी की शहादत दी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी तो उनकी पाक दामनी का ऐलान उनके बेटे से करवाया गया। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पर तोहमत लगी तो 10 आयतें नाज़िल फरमा कर आपकी पाक दामनी साबित की। अब उन आयात की तिलावत रहती दुनिया तक होती रहेगी।